अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 21 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3D। किस तरह से आप इलस्ट्रेटर के अंदर 3D ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से इसको यूज़ करेंगे और किस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और आने वाली एक दो वीडियोस के अंदर भी हम इसी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से आप 3D ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको 3-4 ऑप्शंस और भी मिल जाते हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई हैं, तो उनको हम आहिस्ता आहिस्ता से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। यहाँ पे ये एक मैंने फाइल लेके रखी हुई है, ब्लैंक फाइल है बिल्कुल, और इसके अंदर अभी हम 3D के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। आप किसी भी शेप के ऊपर कर सकते हैं, किसी भी फ्लैट शेप को अगर आप डेप्थ देना चाह रहे हैं, उसको 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। 3D स्टैंड फॉर होता है 3 डायमेंशंस, तो उसको आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे 3D के अंदर, वो आप 3D ऑप्शंस के थ्रू करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लूँगा टेक्स्ट। टेक्स्ट को हमें करना है सिंपली, मैं यहाँ पे टी प्रेस करूँगा और यहाँ पे कैनवस के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं अभी यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जैसे कि इसको थोड़ा बड़ा किया, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कुछ भी, कोई सा भी लेटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक W मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट आउटलाइन। कंट्रोल शिफ्ट O भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये अभी आउटलाइन हो चुका है, यानी ये अभी हमारा टेक्स्ट नहीं है, एडिटेबल टेक्स्ट नहीं है, अभी ये आउटलाइन में कन्वर्ट हो चुका है और अब हम इसको एडिट नहीं कर सकते, ये अभी एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इसको मैं सेलेक्ट रखता हूँ यहाँ पे। अब 3D के ऑप्शन को किस तरह से एक्सेस करना है, इसको आप सेलेक्ट रखेंगे जिसको आप 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब ये बिल्कुल फ्लैट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका कोई सा भी कलर दे देता हूँ, यहाँ से स्वॉचेस के ऊपर क्लिक करके इसका मैं कलर दे देता हूँ ये वाला, या थोड़ा सा लाइट दे देते हैं, और मैं यहाँ पे मैनुअली कोई पिक कर लेता हूँ कलर। अभी ये मेरे पास एक कलर है, इसको मैं रखूँगा यहाँ, स्वॉचेस को क्लोज कर दें। अब इसको सेलेक्ट रखना है। 3D के ऑप्शन को आप कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास 3D में जाने के लिए। एक तो आप ऊपर मेन्यू बार से यहाँ पे जो आपको इफेक्ट का पैनल दिया हुआ है यानी FX, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसी के अंदर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3D। 3D के अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक्सट्रूड एंड बेवल, रिवॉल्व एंड रोटेट। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आज हम जाते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो एक्सट्रूड एंड बेवल है। इसके अंदर यहाँ से भी आप जा सकते हैं, एक तो यहाँ से जा सकते हैं, दूसरा आप कहाँ से जा सकते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट को सिंपली सेलेक्ट रखें, इस तरह से इसको सेलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल्स, और सिंपली यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है राइट साइड में प्रॉपर्टी पैनल के अंदर, ये लेटेस्ट वर्जन का फीचर है कि आपको यहाँ पे राइट साइड में इफेक्ट्स का बटन दिखता है। अदरवाइज पुराने वर्जन में आपको ऊपर से जाके ही करना पड़ेगा इफेक्ट के अंदर जाके, लेकिन मैं यहाँ पे न्यू कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली FX के ऊपर क्लिक करूंगा। वो तमाम मेन्यूज मेरे पास यहाँ पे शो हो चुके हैं जो ऊपर इफेक्ट के मेन्यू के अंदर आते हैं। तो मैं यहाँ पे FX के ऊपर क्लिक करके 3D, एंड यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, एक्सट्रूड एंड बेवल, रिवॉल्व, रोटेट। मैं यहाँ पे जाता हूँ एक्सट्रूड एंड बेवल के अंदर, इस पे क्लिक किया। किस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को एक्सट्रूड कर सकते हैं, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे पैनल को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट सिलेक्टेड है और ये हमारा एक्सट्रूड एंड बेवल का विंडो है वो ओपन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो ये करंट पोजीशन है इसकी वो है ऑफ एक्सिस फ्रंट। तो यहाँ पे ये हमें 3D शेप में भी यहाँ पे दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करें, यहाँ पे नीचे जो इसी पैनल के नीचे यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रीव्यू, प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी इस साथ में हमें प्रीव्यू दिखा रहा है जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, और ये हमारे लेटर के ऊपर यानी W लेटर है उसके ऊपर 3D इफेक्ट लग चुका है, यानी अभी ये 3 साइडों से नजर आ रहा है, यानी 3D ये ऑब्जेक्ट अभी बन चुका है। सिंपली ओके करेंगे तो ये 3D हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को इजीली मैनेज कर सकें। यहाँ पे ऊपर तो प्रीव्यू दिया हुआ है, आप जिस भी प्रीव्यू में जाना चाहें, आप सिर्फ फ्रंट देखना चाहें फ्रंट देख सकते हैं, आप यहाँ से बैक इसकी देखना चाहें वो देख सकते हैं। ये मैनुअल ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से इसको भी इधर उधर करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसके कुछ कॉर्नर्स आपको दिए हैं, यहाँ से अगर ऊपर करता हूँ, यहाँ से ऊपर नीचे आप देख सकते हैं प्रीव्यू मेरा ऑफ है, इसलिए प्रीव्यू हमें दिखा नहीं रहा। मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। अभी मैं अगर इसको इधर उधर करूँगा तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज इसकी मुझे दिखा रहा है। इस तरह से मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को इधर से, राइट से, लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से, पीछे से इस तरह से देख सकता हूँ। जैसे इसको मैं इधर उधर कर रहा हूँ मुझे प्रीव्यू मिल रहा है, जैसे यहाँ पे रखना चाहूँ या यहाँ पे रखना चाहूँ
ये मुझे प्रीव्यू चाहिए था यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रीव्यू कर सकते हैं। सिंपली ओके करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अभी ये हमारा कन्वर्ट हो चुका 3D के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट अभी 3D है। इसको आप एक्सपेंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके साथ क्या होगा, सिंपली ये जो ऊपर आपको लाइन दिख रही है यानी ये हमारी ओरिजिनल शेप की जो पाथ है वो है, तो वो हट जाएगी। सिंपली आपको ये एक आपका 3D ऑब्जेक्ट दिखेगा यहाँ पे। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब अगर दोबारा से आप 3D के अंदर किस तरह से जाएंगे, यहाँ पे FX के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3D एक्सट्रूड एंड बेवल, नहीं यहाँ से हम नहीं जाएंगे क्योंकि इस पे क्लिक किया तो अभी हमारा सेकंड जो दोबारा से वो इसके ऊपर 3D इफेक्ट लगा देगा जो कि आपके कंप्यूटर को हैंग कर देगा और हो सकता है आपका इलस्ट्रेटर क्रैश भी हो जाए। तो ये आपका जो भी डाटा इसके अंदर होगा फिर वो उड़ जाएगा इस फाइल के अंदर। तो आपने ये नहीं करना, आपने क्या करना है वहीं से कंटिन्यू करना है जहां से हमने इसको ओके किया था। वहीं से कंटिन्यू किस तरह से करेंगे, सिंपली यहाँ पे आए, ये जो आपको FX का बटन दिया हुआ है यहाँ पे नहीं आना, इसी के आगे वो इफेक्ट्स आपको दिखते हैं जो FX से जाके आपने अप्लाई किए हो। तो हमने रिसेंटली यहाँ पे 3D एक्सट्रूड एंड बेवल किया था, तो अभी वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इफेक्ट आपने रिसेंटली यूज किया। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ, वहीं से उसने कंटिन्यू किया और हमें ये विंडो खोल के दे दी यहाँ पे। अब इसके अंदर कुछ और भी चीजें, जैसे कि वापस उसने उसको फ्लैट कर दिया, फ्लैट उसने नहीं किया, एक्चुअली उसने यहाँ से प्रीव्यू को ऑफ कर दिया। तो मैं प्रीव्यू दोबारा से ऑन करता हूँ, ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। इस तरह से एक दफा मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ सिंपली, और इसको थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ ताकि हम इजीली इस पे देख सकें कि ऑप्शन के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया और यहाँ पे FX के साथ जो एक्सट्रूड एंड बेवल लिखा हुआ इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से प्रीव्यू ऑन। अभी ये इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपका एंगल दिया हुआ कि किस एंगल पे आप रखना चाह रहे हैं। इस पे मैं इस तरह से अपने कर्सर को यहाँ पे इसके ऊपर रखूंगा। सिंपली मैंने क्लिक कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ अपने कर्सर को इस वैल्यू के ऊपर रख के और अपना स्क्रॉल व्हील को ऊपर या नीचे कर रहा हूँ। ऊपर करूंगा तो इस तरह से आपको पोजीशन चेंज कर दो। ये काफी इजी रहता है बिगनर्स के लिए क्योंकि उन्हें यहाँ से भी समझ नहीं आती और यहाँ से रोटेट करने में भी उन्हें मुश्किल होती है कि वो प्रीव्यू किसी और जगह का देखना चाह रहे होते हैं लेकिन वो जगह उन्हें यहाँ से मिल नहीं रही होती। सिंपली आप यहाँ से मैनुअली वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे इस तरह से किया मैंने, और उसके बाद इसको इधर उधर करेंगे तो राइट लेफ्ट की तरफ जाएगा ये। जैसे मैंने इस तरह से किया, इसको थोड़ा सा नीचे किया और इस तरह से आप इसकी एक साइड देख सकते हैं, ये एक साइड है, इसे ये बैक आ चुका है, अभी ये इसकी बैक साइड है। मैं वापस इस तरह से अपने स्क्रॉल व्हील को ऊपर करूंगा तो फिर उसकी फ्रंट साइड मेरे सामने आना शुरू हो चुकी है। ये मुझे व्यू चाहिए था और थोड़ा सा आगे से इसको ऊपर की तरफ, ये अभी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोटेशन है, रोटेशन करेंगे तो इस तरह से गोल गोल घूमेगा, यानी ऊपर से इस तरह से वो आपको रोटेट होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। लेकिन रोटेशन मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं और उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो मैं उसको बिल्कुल 0 कर देता हूँ। अभी ये इसकी अपनी शेप है जो ओरिजिनल है, यहाँ पे 2 पे रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पर्सपेक्टिव दिया हुआ है। पर्सपेक्टिव क्या होता है, आपके ऑब्जेक्ट का यानी पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा होगा, किस एंगल से आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। जैसे इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पे इसके मैं एरो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से ओके किया, अभी आप देख सकते हैं इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है चेंज हो चुका है। पहले हम देख रहे थे कि हम इसको सामने से देख रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को यानी 3D ऑब्जेक्ट को, लेकिन ये आपको हेल्प करता है कि अगर आप उसको उसी ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट को किसी ऊपर छत की तरफ से नीचे की तरफ देखेंगे तो वो कैसा लगेगा, नीचे से अपने ऑब्जेक्ट को देखें तो वो कैसा लगेगा। अभी ये ऐसा लग रहा है जैसे हम ऊपर हैं और हमारा ऑब्जेक्ट नीचे है 3D जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं नीचे की तरफ। तो वो आप कर सकते हैं। इस तरह मैं सेलेक्ट करूंगा, दोबारा से यहाँ पे FX के आगे 3D के ऊपर क्लिक करके मैं वही पैनल ओपन कर लेता हूँ, प्रीव्यू ऑन, और अभी ये पर्सपेक्टिव हमें ये दिखा रहा है। इसको मैं फुल्ली यहाँ पे 0 कर देता हूँ और अभी ये हमें सही दिखाएगा। अगर ओके करूँ तो वापस हमारा वही नॉर्मल प्रीव्यू आ चुका है। उसके बाद मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ, पैनल के अंदर प्रीव्यू ऑन। उसके बाद यहाँ पे कुछ अगर आपने चेंजेस कर दिए जैसे कि ये कर दिया, ये कर दिया, इस तरह से मैंने कुछ इसको ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये मुझे नहीं करना था, मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को ख़त्म कर दिया, डिलीट कर दिया, और अभी मुझे वापस से रीसेट करना है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं। तो क्या कर सकते हैं आपने सिंपली यहीं पर पैनल के अंदर ही रह के ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए पैनल के अंदर, यानी अभी मैंने ऑल्ट प्रेस नहीं किया हुआ तो ये कैंसिल का बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा तो ये कैंसिल का बटन जो है वो रीसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो वापस से मेरी वैल्यूज जो है वो डिफॉल्ट की तरफ रीसेट हो जाती हैं और वही डिफॉल्ट जो प्रीव्यू डिफॉल्ट वैल्यूज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं वो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो ये कुछ चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। और यहाँ पे नीचे अब ऑप्शन है यहाँ पे एक्सट्रूड एंड बेवल का। इसके नीचे आप यहाँ पे देखें तो ये क्या दिया है, 50 इसकी डेप्थ दी हुई है, एक्सट्रूड डेप्थ। तो वो क्या होती है, यहाँ पे अभी 50 दी हुई है। अगर इसके ऊपर मैं कर्सर रख के और अपने स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ करता हूँ तो इट्स मीन कि मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ। जैसे मैंने इंक्रीज किया तो आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हैं क्या हो रहा है, इसकी डेप्थ इंक्रीज हो रही है।
यानी जो एक्सट्रूड डेप्थ है जो पीछे की तरफ ये बढ़ा हुआ है तो बहुत बढ़ना शुरू हो चुके हैं यहाँ पे इसकी डेप्थ आप देख सकते हैं। इस तरह से ये वैल्यू जो एक्सट्रूड डेप्थ है इसको आप जितना बढ़ा देंगे तो आपकी जो डेप्थ वैल्यू है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपका ऑब्जेक्ट जो पीछे की तरफ इसकी एक डेप्थ है वो और भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं और बढ़ाता हूँ तो इस तरह से ये बढ़ रही है। आप इसको कम कर सकते हैं तो ये कम हो जाएगी। जैसे मैंने इसको बिल्कुल ही कम कर दिया, बाय डिफॉल्ट ये 50 होती है, आप 50 रख सकते हैं या 50 से भी कम रखना चाहें, जैसे मैंने 50 से भी कम कर दी और ये, या फिर मैं डिफॉल्ट 50 कर देता हूँ, ये भी ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने किसी और टैब में जाना तो ये ओके हो जाएगी। अब ये 50 हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप दी हुई है। कैप आपकी यहाँ पे जो फर्स्ट सेलेक्टेड है टर्न कैप ऑन फॉर सॉलिड अपीयरेंस, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये पहले से यहाँ पे एक्टिवेट है। अगर मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखते हैं इसके ऊपर की आउटलाइन दिख रही है, यानी जो डेप्थ है इसकी, यानी डेप्थ नहीं होगी तो वो बिल्कुल फ्लैट होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसकी डेप्थ देखना चाह रहे हैं इस पे क्लिक करें। अगर आप पूरे ऑब्जेक्ट के साथ जो आपका कंप्लीट एक 3D ऑब्जेक्ट है तो वो आप यहाँ पे, यानी उसकी टेम्परेली एक आप कैप चेंज कर रहे हैं उसकी, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई यहाँ पे एक्सट्रूड डेप्थ। उसके बाद यहाँ पे नीचे बेवल दिया हुआ है। बेवल आप कौन सा रखना चाह रहे हैं, अभी नन रखा हुआ है, मैं क्लासिक करता हूँ। क्लासिक आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डेप्थ है, ये एक और एक शेड आ रहा है यहाँ पे डार्क, फिर ये उससे ज्यादा डार्क। इस तरह से क्लासिक की बजाय मैं अगर कॉम्प्लेक्स 1 कर देता हूँ, अभी ये भी बहुत अमेजिंग लग रहा है। मुख्तलिफ यहाँ पे आपको प्रीसेट्स दिए हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। ये 2, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, इस तरह से मुख्तलिफ इनकी जो डेप्थ की क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी और ये ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स दिखेगी शेप आपकी। इसको मैं यहाँ पे सब प्रीसेट्स को चेक कर रहा हूँ, तो इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं नन कर देता हूँ तो मुझे डिफ़ॉल्ट ही चाहिए, वही जो हमारी डिफ़ॉल्ट एक्सट्रूड डेप्थ है वही मुझे यहाँ पे चाहिए। तो ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए। उसके बाद यहाँ पे प्लास्टिक शेडिंग जो दिया हुआ है इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वायर फ्रेम भी दिया हुआ है। वायर फ्रेम पे क्लिक करता हूँ, अभी आपको सिर्फ वायर्स दिखाएगा, यानी आपकी डेप्थ का जो आउटलाइन स्केच है वो दिखाएगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, नो शेडिंग, अब ये बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे डिफ्यूज शेडिंग, इस पे क्लिक करता हूँ, ये भी काफी अमेजिंग लग रहा है। मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करके प्लास्टिक शेडिंग कर देता हूँ, मुझे वही चाहिए। उसके बाद ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे आके मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं, ये जो मोर ऑप्शन है इस पे क्लिक किया, अभी कुछ और ऑप्शंस एक्सटेंड हो चुके हैं यहाँ पे इस पैनल के अंदर। अगर मैं इस पैनल को यहाँ पे रखूँ, अब यहाँ तक हमने देख लिए हैं ऑप्शंस प्लास्टिक शेडिंग तक। अब नीचे यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो एक लाइट लगी हुई है जो कि यहाँ पे फ्रंट पे आपको दिख रही है। ये फ्रंट उसका जो रिजल्ट आपको दिख रहा है। अगर इसी लाइट को मैं थोड़ा सा उठा के इधर करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट की जो एरिया है वो चेंज हो रहा है, यानी लाइट का जो एक सोर्स है, यानी सोर्स पॉइंट उसका होगा जहां से वो आ रही होगी। तो कहाँ से आपको लाइट देखनी है, आपको नीचे से लाइट चाहिए तो कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे ऊपर से चाहिए तो ये दिखेगा जो आपकी यहाँ पे डिफॉल्ट थी। यहाँ पे नीचे किया तो कुछ इस टाइप से आपको लाइट दिखेगी, यानी लाइट का जो एरिया होगा, कहाँ से लाइट आ रही होगी, सोर्स ऑफ लाइट है ये। तो मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ ताकि फ्रंट से लाइट आए और हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट अच्छा लगे। सिंपली आप यहाँ पे जो एक और न्यू लाइट का बटन दिया हुआ है इस पे क्लिक करके आप एक और एक्स्ट्रा लाइट ऐड भी कर सकते हैं। जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, अब ये 2 लाइटें होंगी। इस 2 लाइटों को मैं एक को यहाँ पे रख देता हूँ, एक को यहाँ पे रख देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कुछ लाइट पीछे से भी पड़ रही है, कुछ आगे से भी पड़ रही है, तो दोनों तरफ से लाइट पड़ेगी तो ऑब्वियसली आपको कोई पार्ट डार्क नहीं दिखेगा। जैसे कि इस लाइट को मैं डिलीट कर दूं, इसको इस तरह से क्लिक करूं इस लाइट को और यहाँ से डिलीट। अभी आप देख सकते हैं यानी सामने से लाइट है, जहां से लाइट पड़ रही है वो एरिया आपको थोड़ा ये ब्राइट दिख रहा है और जिस पे लाइट नहीं पड़ रही वो एरिया आपको डार्क दिख रहा है। लेकिन अगर अब मैं एक और लाइट ऐड कर दूं तो अभी आप देख सकते हैं पीछे भी लाइट होगी, आगे भी लाइट होगी, तो ऑब्वियसली आपको कोई भी एरिया जो है वो डार्क नहीं दिखेगा, सब ब्राइट दिखेंगे क्योंकि उसके अंदर लाइट है। तो मैं इस लाइट को डिलीट कर देता हूँ। मुख्तलिफ लाइट्स इफेक्ट्स आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक लाइट हमारे पास तो है, उसके बाद इसकी थोड़ी सी पोजीशन मैं इधर कर देता हूँ ताकि थोड़ा ब्राइट दिखे ये। उसके बाद यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी कितनी होगी, 100% दी हुई है। आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते, यानी 100 से नीचे जाएगी ऊपर नहीं जाएगी। इसको मैं यहाँ पे कम करता हूँ तो अभी पूरा ऑब्जेक्ट ही एंड पे आके डार्क हो जाएगा, कोई इसके अंदर डेप्थ नहीं रहेगी, फिर से बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो अभी हम डार्क की यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, यानी इंटेंसिटी उसकी कितनी वो ब्राइट होगी, कितनी उसकी विजिबिलिटी जो है वो ट्रांसपेरेंसी वो कितनी रहेगी। तो इसको कम कर देंगे तो इट्स मीन कि आपने लाइट की ट्रांसपेरेंसी कम की है। उसके बाद यहाँ पे दिया है आपके पास एम्बिएंट लाइट, इसको मैं अगर इंक्रीज करता हूँ तो ये इंक्रीज हो रहा है, यानी 72, 73 इस तरह से ये बिल्कुल फ्लैट कर देगा। यानी लाइट की एम्बिएंट कितनी होगी यहाँ पे वो आपको बतानी है। अगर मैं बिल्कुल ही कम कर दूंगा तो आप देख सकते हैं लाइट बहुत ज्यादा पड़ रही है और जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही वहां पे बहुत ज्यादा उसने शेडो डाल दिया, यानी कि ब्लैक कर दिया। इस तरह से आप इसको मीडियम रखें। मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, जैसे 50 किया
अभी ये नॉर्मल है। यानी ये आप समझ सकते हैं जो आपने यहाँ पे पीछे डेप्थ दी हुई है, जो डार्क एरिया है उसको आप लाइट या डार्क कर सकते हैं यहाँ पे एम्बिएंट लाइट के थ्रू। उसके बाद हाईलाइट इंटेंसिटी, यानी जो एरिया आपके ऑब्जेक्ट के अंदर हाईलाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो मैं इसको इंक्रीज करता हूँ। जैसे मैंने 94 70 इस तरह से उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ ताकि वैल्यूज रीसेट हो जाए। मुझे ये वापस से डिफॉल्ट ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट साइज दियो, इसको अगर मैं इस तरह से बढ़ाता हूँ, हाईलाइट का जो साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसको 100% कर दिया। इसको मैं अगर कम करूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने फुली यहाँ पे कम कर दिया, हाईलाइट का जो साइज होगा वो हमारा यहाँ पे छोटा हो रहा है। इस तरह से मैं इसको वापस से 100 कर देता हूँ सिंपली। जैसे ही मैंने 100 किया, ओके किया, तो अभी अब ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे 3D आ चुका है। यहाँ पे मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू ऑन, और ये हमारे कुछ ऑप्शंस अभी बाकी हैं इसके नीचे। यहाँ पे ब्लेंड शेप, यहाँ पे ब्लेंड स्टेप्स आपको दिया है जो कि 25 दिया है। इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ तो अभी जो इनका ब्लेंडिंग सेक्शन है, यानी डार्क से ब्राइट की तरफ वो ब्लेंड होके आएगा। अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ, जैसे मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसकी जो ब्लेंडिंग है वो चेंज हो रही है, यानी जितना मैं इंक्रीज करता जाऊंगा और एंड पे आके ये बिल्कुल ही ग्रेडियंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी डार्क एंड लाइट कलर का जब ग्रेडियंट बनाते हैं तो उनमें जो फेड हो रहा होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही आपको सॉलिड दिख रहा है। तो इसको अगर मैं इंक्रीज करता जाऊंगा तो हमें एक ग्रेडियंट में बना के दे देगा जब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं इसको सिंपली 100 कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 लिखा। उसके बाद यहाँ पे शेडिंग कलर्स दिए हुए हैं। शेडिंग कलर क्या आप रखना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ मैं नन कर दूं तो शेड का कलर होगा ही नहीं। जैसे मैं ब्लैक कर दूं तो ब्लैक है। उसके बाद यहाँ पे कस्टम करूं तो कोई सा भी कलर आप दे सकते हैं। कस्टम किया तो यहाँ पे आगे कलर आ गया, कलर पे क्लिक करें, आपके पास कलर पिकर आ गया। यहाँ पे आप ब्लू दे दें या कोई सा भी दे दें। जैसे कि मैं इसी कलर का थोड़ा सा डार्क दे देता हूँ, या जो भी आप देना चाहे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक रेड सा दे देता हूँ, ओके। और अभी आप देख सकते हैं रेड की जो पीछे शेड है, यानी रेड की लाइट हमारे पीछे यहाँ पे पड़ रही है ग्रीन ऑब्जेक्ट के ऊपर। इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, मुझे वही चाहिए। तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे 3D एक्सट्रूड एंड बेवल के अंदर दिए हुए हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे ओके करना है। जैसे ही मैं ओके करूंगा, ओके मैंने किया, तो ये अभी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन चुका है। इससे आप बहुत ही अमेजिंग चीजें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई फ्लैट हाउस बनाया, जैसे कि आप कोई सा भी आइकन लेके आते हैं यहाँ पे और उसके ऊपर अगर आप 3D अप्लाई करते हैं तो वो बिल्कुल आपको 3D शेप में दिखता है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स भी इससे क्रिएट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट के ऊपर दे सकते हैं, अपने नाम के ऊपर दे सकते हैं, अपनी ड्राइंग के ऊपर 3D इफेक्ट दे सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक सैम्पल फाइल ओपन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये सिंपली गूगल से डाउनलोड किया है, यानी कि freepik.com से। तो यहाँ पे ये बिल्कुल वेक्टर है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ इसका, तो आप देख सकते हैं ये वेक्टर इमेज है और ये सारी की सारी वेक्टर हैं। तो इनको अगर हम 3D में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे किसी एक को 3D में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे कि ये नीचे जो आपको दिख रही है, इसको मैं राइट क्लिक करके अनग्रुप करता हूँ और इसके ऊपर ये जो एक शेड्स आ रहा है इसको डिलीट कर देता हूँ। बाकी सबको सेलेक्ट आपने करना है, ये आपने याद रखना है, आपने इनको ग्रुप कर लेना है ताकि सब के ऊपर एक ही इफेक्ट लगे, यानी 3D एक ही इफेक्ट लगे। अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी ये विंडोज अलग होगी और छत इसकी जो अलग होगी, ये ट्री अलग होगा, तो हर के ऊपर वो अलग अलग लाइट दे देगा और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो आपका ऑब्जेक्ट उससे ख़राब ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ यहाँ पे और ये हमारा भी ऑब्जेक्ट है। इसको हमने सिंपली सबको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक और यहाँ पे ग्रुप। जैसे ग्रुप कर दूंगा, अभी ये ग्रुप हो चुका है, यानी ये सारे पार्ट जो है इसके कंबाइन हो चुके हैं। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, और ये जो आपको FX का बटन दिया है, FX 3D एक्सट्रूड एंड बेवल, और मेरे पास ये ऑप्शन ओपन हो चुके हैं यहाँ पे। सिंपली जैसे मैं प्रीव्यू करता हूँ, प्रीव्यू मैंने किया तो आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंगली हमारा यहाँ पे हाउस जो है वो 3D के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगर इसकी मैं डेप्थ बढ़ा दूँ, यहाँ पे मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे जो इसकी डेप्थ है वो इंक्रीज होती जा रही है। जैसे कि मैं इतना सा रख दूँ, यानी हमें यहाँ पे ट्री को तो नहीं करना था इस तरह से, लेकिन ये हो चुका है तो अभी ये भी सही है। इसको मैं सिंपली ओके करता हूँ और अभी आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लैट आइकन से बिल्कुल 3D के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से मैं इनको यहाँ पे रख लेता हूँ, जैसे कि आप सबको करके देख सकते हैं कैसे लगेगा। गाइस यहाँ पे मेरा आर्टबोर्ड सेट हो चुका है। उसके बाद ये जो आपको एक हाउस का दिख रहा है बटन, इसको सॉरी आइकन, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली FX 3D एक्सट्रूड एंड बेवल थोड़ा सा साइड में करता हूँ और यहाँ पे प्रीव्यू ऑन किया। अभी उसने वही डिफॉल्ट दे दी इसके ऊपर वैल्यूज, आप चाहें तो इंक्रीज कर दें, मैं इसी को ओके कर देता हूँ।
आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग ये ऑप्शन है, इसको आप मुख्तलिफ चीज़ों पर ट्राई कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम कुछ इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे जिसमें हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को 3D में कन्वर्ट करेंगे और देखें क्या हमें रिजल्ट मिलता है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग हमें रिजल्ट मिल रहा है। ये फ्लैट आइकन है और ये बिल्कुल 3D है। इसी तरह से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने डाउनलोड किया। आप अपने आइकन्स यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत ही अमेजिंगली आइकन बना सकते हैं और आपके पास बहुत ही फ्रीडम होता है कुछ भी बनाने के लिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिंपली FX 3D एक्सट्रूड एंड बेवल, यहाँ प्रीव्यू ऑन, ओके। तो अभी आप देख सकते हैं ये भी 3D में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से यहाँ पे इसको भी मैं जल्दी से कर लेता हूँ। इस तरह से यहाँ पे इसकी कॉपी ली, FX 3D एक्सट्रूड एंड बेवल, प्रीव्यू एंड डन, ओके। अभी आप देख सकते हैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे 3D में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं ये 3D और ये इसका फ्लैट वर्जन। इस तरह से ऊपर आए तो ये आपको सब ऑब्जेक्ट्स जो है वो 3D के अंदर भी दिख रहे हैं और फ्लैट भी। तो इस तरह से इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।